देखिए, मगध और शाहाबाद की जनता ने एनडीए गठबंधन पर अपना विश्वास जताया है और मतदाता ने अपना स्पष्ट संकेत दिया कि 2025 में फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। शाहाबाद की धरती पर कुछ लोगों ने अपना वर्चस्व बनाकर रखा था और उसी वर्चस्व के तहत आपने देखा कि जो चुनाव हो रहा था तो एक उम्मीदवार के रिश्तेदार खुलेआम धमकी दे रहे थे और एक एक कार्यकर्ता आपस में, अभी आपने देखा जदयू के सभी कार्यकर्ता यहां आए थे। मैं अभी 2:30 बजे नीतीश कुमार जी के पास उनको बधाई देने जा रहा हूं। तो ये हमारा एनडीए है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उससे विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है और ऐसे में एनडीए ने उस सेमीफाइनल में जीत दर्ज करके विपक्ष वालों को एक मुंह तोड़ जवाब दिया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं। 4 सीटों पर जीत दर्ज की आप लोगों ने। देखिए, मगध और शाहाबाद की जनता ने एनडीए गठबंधन पर अपना विश्वास जताया है और मतदाता ने अपना स्पष्ट संकेत दिया। 4 में 4 सीट हम 100% मेरा स्ट्राइक रेट रहा और आने वाले 2025 का ये बहुत बड़ा संदेश गया है पूरे बिहार में कि 2025 में फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। विपक्ष ने जो कहा था कि सेमीफाइनल है, ये आप लोग उस सेमीफाइनल में जीत दर्ज किए, तो क्या माने कि विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया आप लोगों ने? देखिए, मैं बताता हूं, मगध और शाहाबाद की धरती पर कुछ लोगों ने अपना वर्चस्व बनाकर रखा था और उसी वर्चस्व के तहत आपने देखा कि जो चुनाव हो रहा था तो एक उम्मीदवार के रिश्तेदार खुलेआम धमकी दे रहे थे रामगढ़ में कि हम 300 बूथ पर जो है लोगों को लाठी से पिटाई करेंगे। ये सब भाषा अब बिहार की जनता पसंद नहीं करती। बिहार की जनता लठमार भाषा पसंद नहीं करती और यही कारण है कि बिहार के जनता ने उन लोगों को मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। वो सेमीफाइनल कहते थे इसलिए वो सेमीफाइनल में रह गए। मैं इसको फाइनल मानता था। हर चुनाव जो होता है चुनौती होता है और चुनौती कभी भी सेमीफाइनल नहीं होता है, वो फाइनल होता है। तो हम लोग इसको फाइनल मान के चले तो फाइनल में हम लोग चुनाव जीते। एक आखिरी सवाल कि वर्ष 2020 में चिराग पासवान और नीतीश कुमार आमने सामने थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार चिराग पासवान दोनों ही एनडीए में। लग रहा है चिराग फैक्टर कहीं कहीं काम किया है। नहीं, सभी लोगों का, मैंने कहा कि पूरा एनडीए गठबंधन एक होकर और एक एक कार्यकर्ता आपस में, अभी आपने देखा जदयू के सभी कार्यकर्ता यहां आए थे। मैं अभी 2:30 बजे नीतीश कुमार जी के पास उनको बधाई देने जा रहा हूं। तो ये हमारा एनडीए है, ये हमारा एनडीए है और ये एनडीए का स्वरूप और भी मजबूत होता जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप जब भी आइए तो हजारों कार्यकर्ता आपको यहां मिल जाएंगे। सब कुछ अब जो है जग चुका है और ये 2025 के लिए धारदार हमारा हथियार है, वो लोकतंत्र का हथियार, जो कि आने वाले समय में हमारे लिए पुख्ता काम करेगा। अभी जो छोटू सिंह जी आए हुए थे उन्होंने कहा कि जदयू मत बोलिए, एनडीए बोलिए। और नीतीश कुमार जब एनडीए की बैठक कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा था कि अब सब एनडीए का ही हिस्सा है, जदयू बीजेपी हम एलजेपीआर ना बोले, एनडीए बोले। आने वाला समय सही बोल रहे हैं वो कि हम लोग सभी एक दल हैं, वो है एनडीए। 15 तारीख को तिला संक्रांत के बाद आप देखेंगे कि कोई दल अलग से नहीं होगा, सभी एनडीए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर होली, दिवाली और पूरा जश्न का माहौल है और ऐसे में चारों के चारों सीटों पर ही एनडीए ने जीत दर्ज की है। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।